मेरी पहली फेस कैम वीडियो जिसका टॉपिक मेरी शक्ल की तरह है, डरावना। हेलो जिज्ञासु पीपल्स, क्या आप भी अकेले कमरे में बैठने से डरते हो? और क्या आपका भाई भी कमीना है जो अगर आपको डरावनी फोटोज या वीडियोस दिखा दे तो आपको पूरी रात नींद नहीं आती? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इसके बाद आपकी चीजों को देखने का नजरिया ही बिल्कुल बदलने वाला है। यकीन मानो मुझसे ज्यादा फट्टू कोई नहीं था एक कमरे में अकेले बैठने के मामले में। हाँ, एक फ्लोर पे अकेले रहना मेरे लिए अभी भी एक नाइटमेयर है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। इस डर को भगाने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि आखिर हमें ये डर लगता क्यों है, चाहे वो किसी कमरे में अकेले बैठने का डर हो या फिर किसी भूत का। हमारे दिमाग का एक टास्क है हमें सरवाइव कराना, हमें जिंदा रखना, और जिस चीज से हमें खतरा महसूस होता है उससे सतर्क रहने के लिए ये डर वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और जब किसी चीज को हम अपनी इंटेलिजेंस से एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो उस चीज से हमें खतरा महसूस होता है, जिससे हम एक सिक्योरिटी के लिए उसे कोई भी इलॉजिकल रीजन दे देते हैं और फिर हमें डर लगता है। और फ्रेंड्स, इस सब के बाद चेरी ऑन द टॉप की काम करती है स्टोरीज, जो कि आप बचपन से अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव से सुनते आ रहे हो। इन सब का कई धार्मिक ग्रंथों में भी जिक्र है जो हमें इन पर ट्रस्ट करने के लिए मजबूर कर देता है और आपका भूतों पर बिलीव करना जायज हो जाता है। यकीन मानो एक समय पर मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन आज मुझे देख लो रात के 2 बजे इस अकेले घर में अकेले कमरे में बैठकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, वो भी भूतों के ऊपर बातें करते हुए, या यूं कहे कि उनको चैलेंज करते हुए। अब यही लेवल का चेंज आपको भी चाहिए तो सारी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना। जब मैंने साइंस की मदद से काफी चीजों को समझते हुए रिसर्च की तो काफी सारी बातें सामने आई। हर रिलीजन में भूतों का मतलब आफ्टर लाइफ वाली जिंदगी या कोई आत्मा होती है। अब जो लोग थोड़ा सा भी साइंटिफिक वे से सोचते हैं वो इन भूतों को एनर्जी मानते हैं जो कि मैटर से नहीं बनी, मगर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भूतों का पता टेम्परेचर माप कर लगाते हैं। अगर वहाँ पर कोई भूत या कोई आत्मा मौजूद है तो वहाँ पे माहौल ठंडा हो जाता है। अगर वो स्पिरिट कोई एनर्जी है तो उसे वहां पर गर्मी प्रोड्यूस करनी चाहिए, लेकिन वो माहौल को ठंडा कर रही है जो कि सिर्फ मैटर ही कर सकता है। लेकिन मैटर को हम देख सकते हैं लेकिन भूतों को नहीं, तो ये टोटल फिजिक्स के लॉज को वायलेट कर रहा है। हमारा दिमाग ऐसी चीजों पर इसलिए बिलीव कर लेता है क्योंकि उसे कॉम्प्लेक्स चीजों का इजी एक्सप्लेनेशन ज्यादा पसंद है। मगर यहाँ पे कमाल की बात तो ये है कि 18% अमेरिकन का कहना है कि उन्होंने भूतों को देखा है, और ये परसेंटेज वर्ल्ड पॉपुलेशन के लेवल पर 10 है। तो आखिर इतने सारे लोगों ने भूतों को देखा है तो क्या वो झूठ कहते हैं? देखो, इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। एक इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकता है, और इंफ्रासाउंड वो साउंड होती है जो 20 हर्ट्ज से जस्ट नीचे होती है, और इन्हें कई सारे एनिमल्स और अर्थक्वेक जैसी चीजें प्रोड्यूस करती हैं। इस साउंड को हम सुन तो नहीं सकते, लेकिन ये हमारी आंखों के साथ इंटरेक्ट करती है, जिससे कभी कभार हमें कुछ अनयूजुअल चीजें दिखाई देती हैं। और अर्थ के जियोमैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चेंजेस की वजह से भी ऐसा होता है कि वो हमारे ब्रेन के टेम्पोरल लोब को स्टिम्युलेट कर देती है, जिससे हमें डर का एहसास होता है। वैसे तो घोस्ट के ऊपर कई थ्योरी फेमस है, जैसे कि क्या पता घोस्ट कोई एनर्जी ना होकर किसी दूसरे डायमेंशन या आयाम में रहते हो जो हमारी समझ से परे है। तो सोच के देखो, अगर ऐसा है भी तो इसमें डरने की क्या बात है, क्योंकि टेक्निकली फिर तो वो हमें नुकसान ही नहीं पहुंचा सकते। अब मैं आपके सामने साइंस का यूज करके किसी चीज को नकारने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि बिलीव इट और नॉट, साइंस खुद भी चाहती है कि वो ऐसी अननेचुरल चीजों को खोज पाए जिसके पास उनका कोई भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ना हो। साइंटिस्ट हमसे ज्यादा ऐसी चीजों को ढूंढने में लगे रहते हैं ताकि वो एक नई डिस्कवरी को कर पाए। और अगर इन सब चीजों को समझकर और मेरे को देखकर भी आपका डर खत्म नहीं हुआ तो धीरे धीरे अकेले कमरे में बैठना स्टार्ट करो। इससे आपका डर धीरे धीरे करके ही सही लेकिन खत्म हो जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिन्हें डर लगता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।